हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो ये सेराकाइन बोलस दिख रही है जिसके अंदर साल्ट आता है सेरेटोपेप्टाइड्स जो मेनकाइन की आती है। इसी तरह से अदर कंपनी की भी आती है, लेकिन ये सेराकाइन बोलस पशु में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं में किस तरह के रोग हो जाने पर इस तरह की बोलस का प्रयोग किया जाता है, यानी इस बोलस के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप के देखना, पूरा देखना, शॉर्ट में बताया जाएगा। पूरी डिटेल से जानना है तो वेट पेट एंड कैटल पर वीडियो बनी है। जो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सेराकाइन बोलस आती है इसके अंदर साल्ट आता है सेरेटोपेप्टाइड्स, जो कि क्या करता है कि पशु में किसी भी तरह की यदि सूजन है उसको कम करने का ये काम करता है। सूजन किसी भी कारणवश से यदि आपके पशु में आई हो, चाहे आपके पशु में कहीं पर चोट लग गई हो, कहीं पर गिर गया हो, किसी रोग की वजह से कहीं पर शरीर में सूजन आ गई हो, तो उस स्थिति में इस बोलस का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह से ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस बोलस का प्रयोग पशु में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग हो जाता है, थनों में सूजन आ जाती है, तो उसमें बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है। दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं, पस आ रही है या ब्लड आ रहा है, तो उस स्थिति में इस सेराकाइन जो बोलस आती है इस बोलस का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरह की ये बोलस आती है। रही बात, इसी तरह से कई तरह के रोग हैं जिसके अंदर जिस तरह से मेस्टाइटिस हो गया, मेट्राइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, या किसी तरह से एडिमा हो गया, शरीर के किसी हिस्से में यदि पानी भर जाता है तो उस स्थिति में भी इस बोलस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से ये क्या करती है कि पशु के शरीर में कहीं पर भी यदि कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाए या कोई ब्लड है, पस है, कहीं पर जमा हो जाती है, तो उसको पतला करने का काम करती है और उसे बाहर निकालने का काम करती है। तो इस बोलस का उस तरह के रोगों के अंदर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इस बोलस का प्रयोग जिस तरह से कई इस तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के साथ आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इस बोलस का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, जिससे आप कई तरह के रोगों के अंदर आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 केजी है, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप ये शाम को लगातार आप 3 से 4 दिन उस पशु को दे सकते हैं। यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है, ज़्यादातर थनैला रोग के अंदर प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से थोड़ा बॉडी वेट कम है तो आप इसे 1 बोलस सुबह और 1 बोलस आप इसे शाम को दे सकते हैं। भेड़ बकरियों में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इन्हें हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को लगातार 3 से 4 दिन आप भेड़ बकरियों में भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात इस बोलस का प्रयोग यदि दूध देने वाले पशु हैं या गाभिन पशु हैं तो उनमें भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं, यानी उनमें भी इस तरह का कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलता है। रही बात ये बोलस से पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ भी होती है। तो इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो इस तरह की जो बोलस है इनका प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। हालांकि ये बोलस इतनी महंगी भी नहीं आती हैं और पशुओं के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। इसी तरह से आपको इस चैनल पर अलग अलग जो बोलस आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, उसी के आपको सही जानकारी के साथ वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।